हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। कोई अचानक बदल जाए तो क्या करें फ्रेंड्स। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है और वो अचानक बदल गया है। पहले आपके साथ अच्छा था, पहले ठीक था, लेकिन वो अचानक से बदल गया है। उसका बिहेवियर बदल गया है, वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है। बस अचानक उसके अंदर ये एक तब्दीली आई है। तो इस तब्दीली को कैसे ठीक किया जा सकता है बिना उनसे कहे, बिना उन्हें नोटिस करवाए ये चीज़ कैसे फिक्स हो सकती है, मैं आपको ये बताऊंगी। बट सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग अचानक से बदल जाते हैं, और जो सब कुछ राइट करने के बाद भी ना बदलें तो क्या करना है। तो आप पहचान भी कर लेंगे कि ये इंसान आपका है या नहीं। तो सब कुछ आपको क्लियरली, पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये इंसान कौन है जिससे आप डील कर रहे हैं, क्यों बदला है ये इंसान अचानक। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में टफ़ फेज़ आ जाता है जब वो बदल जाते हैं। तो वो तो चीज़ एक ऑब्वियस हो जाएगी और आपको पता होगी। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक टफ़ फेज़ आ गया है, मे बी किसी की डेथ हो गई है, मे बी उनकी जॉब चली गई है, मे बी उनके करियर में कोई चेंज आ रहा है, मे बी उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, तो ये चीज़ हो जाएगी ऑब्वियस। इसमें आपने उनसे नहीं लड़ना, बल्कि उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं पहले की तरह, हो सकता है उनके घर में कोई इवेंट आने वाला है, उस पर सारा फोकस है, तैयारियां हो रही हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो हो गया ना कि एक जेन्युइनली उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है और वो आपको नज़र आ रहा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइम देना है सिचुएशन को, उनको अंडरस्टैंड करना है और चीज़ें फिक्स हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद जब वो फेज़ गुजर जाएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, उनकी लाइफ में कोई तब्दीली भी नहीं आई है, फिर भी वो इंसान बदल गए हैं अचानक से। यहाँ पे शुरू होते हैं हमारे क्वेश्चन, यहाँ पर आगे हमारे पॉइंट्स आते हैं इम्पॉर्टेंट। अब एक चीज़ ये और हो सकती है कि उस इंसान को आपकी कही हुई कोई बात बुरी लगी, आपने वाकई उस इंसान को हर्ट कर दिया, इसलिए वो इंसान बदल गया। उसने अपने दिल में रख ली वो बात, आपको नहीं एड्रेस की, दिल में रख ली, और उसके दिल में आपके लिए मैल आई हुई है और आपने उस बात पर अभी तक अपोलोजाइज़ नहीं किया है, इसलिए वो इंसान आपके साथ बदल गया है। अब ये आपने आइडेंटिफाई करना है, ये भी एक ऑब्वियस चीज़ है जो आपको पता होगी कि आपने की है, इसलिए वो इंसान बदल गया है। तो आपने क्या करना है, सिंपली माफ़ी मांग लेनी है और कोशिश करना है कि आप अपना बिहेवियर को चेंज करें। जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी उसको चेंज करें, एक्सक्यूज़ मी। उसको चेंज करने के बावजूद भी अगर वो इंसान ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर आपके लिए सोचने की बात है, राइट। तो अगर तो अचानक वो इसलिए बदले कि आपसे मिस्टेक हुई, आप अगर माफ़ी मांग लेंगे और वो अपना मूड ठीक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान इस वजह से आपसे नाराज़ थे, अब वो ठीक हो गए हैं। बट अगर फिर भी ठीक नहीं हुए, फिर हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हो सकता है उन्होंने आपसे कोई डिमांड की जो आपने पूरी नहीं की, हो सकता है कोई गलत डिमांड की आपने पूरी नहीं की, फिर उन्होंने मुंह बना लिया। तो इसमें क्या करना है इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि उनकी डिमांड ही गलत थी, उनकी बात ही गलत थी, जो आपने नहीं मानी उस पर उन्होंने मुंह बना लिया। इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, अपने पॉइंट पर डटे रहना है, राइट। आई होप आप लोग समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब अगली सिचुएशन पर आ जाते हैं। ऐसा होता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में कोई और आ जाता है। हो सकता है कि उस इंसान ने जॉब बदली, वहाँ पर उसको कोई और पसंद आ गया, किसी और के साथ उस इंसान की बातचीत शुरू हो गई है, इसलिए वो इंसान आपके साथ अचानक से बदल गया है, पहले की तरह नहीं रहा। ये भी होता है समटाइम्स। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि ये इंसान शुरू से ही प्रिटेंड कर रहा था, ये इंसान शुरू से ही आपके साथ सिंसियर नहीं था, जो अब अचानक बदल गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिश्ते के 6-7 महीने शुरुआत के बहुत अच्छे गुजरते हैं और उसके बाद वो इंसान बदल जाता है। आपको लगता है कि वो अचानक से बदल गया, जबकि असल बात ये होती है कि वो इंसान कभी आपका था ही नहीं, आपके साथ सिंसियर था ही नहीं। और साइकोलॉजिकली भी ऐसा होता है कि इंसान 6-7 महीने से ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता है। तो जब वो 6-7 महीने का टाइम पीरियड गुजरता है, उस इंसान का असली रूप आपके सामने आने लग जाता है और वो उसकी असलियत होती है। आप समझ रहे होते हैं कि पता नहीं अचानक से बदल गया है, जबकि वो पिछले 6-7 महीने प्रिटेंड कर रहा होता है या कर रही होती है। तो ऐसा भी होता है। सो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अचानक से बदल जाते हैं। और कुछ लोग शुरुआत से ही ऐसे होते हैं, बट प्रिटेंड कर रहे होते हैं, फिर उनका असली रूप आपके सामने आता है तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ओहो ये कैसे हो गया, ये तो ऐसा नहीं था पहले, बदल गया या बदल गई। तो अब ऐसी सिचुएशन से आपने कैसे डील करना है, आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स।
मैं आपको इसमें 2 महीने की टाइमलाइन दूंगी, जिस 2 महीने में आपने क्या क्या करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, जिससे ये इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपके साथ पहले की तरह हो जाएंगे। 2 महीने से ज़्यादा इस सिचुएशन को आपने नहीं देना है। 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी तरह सोच समझ के मैं ये टाइमलाइन आपको दे रही हूँ। 2 महीने जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगी वो आपने करनी है। 2 महीने फ्रेंड्स कमिटेड रहना इन सारी चीज़ों के साथ। वो इंसान अगर आपसे मोहब्बत करता होगा, कंसर्न शो करेगा, आपसे पूछेगा और ठीक हो जाएगा आपके साथ। उसे अगर आपसे मोहब्बत नहीं होगी, वो ढीठ रहेगा, वो वैसे ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो और ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा और वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, जो आपके लिए बेहतर है। बेहतर इसलिए कह रही हूँ कि वो इंसान मज़ीद आपकी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट नहीं कर पाएगा, आपको मज़ीद मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ इस पर अमल किया करें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और ये लेसन लाइफ के लिए होते हैं सारे। ये जो भी मैं वीडियोस में आपको बताती हूँ, ये 1-2 दफ़ा करने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद आप स्ट्रांग हो जाते हैं और फिर कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में XYZ आए, वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा, बिकॉज़ आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके होंगे। तो मेरी कोशिश मेरी हर वीडियो में ये होती है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएं। आपको स्ट्रेंथन करने के लिए ये वीडियोस मैं बनाती हूँ, किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए नहीं। ये कोई मैनिपुलेटिंग टैक्टिक्स नहीं है जो मैं आपको सिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी कदर, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को बढ़ाती हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कोई गेम वगैरह नहीं है जो हम प्ले करें। तो फ्रेंड्स, 2 महीने के लिए आपने उस इंसान को करना है इग्नोर। अब इग्नोरेंस का सही तरीका सीख लीजिए। इग्नोर ऐसे नहीं कि मुंह बना के बैठ गए हैं, दूसरे को पता चल रहा है इग्नोर हो रहे हैं हम, तो सीन क्रिएट हो जाए पूरा। ऐसे इग्नोर नहीं करना। इग्नोर इस तरह से करना है कि अगर वो टाइम नहीं दे रहा, वो बदल चुका है ना, वो टाइम नहीं दे रहा, उससे कंप्लेन मत करें। आपने भी उसको टाइम नहीं देना। वो जब अपनी मर्ज़ी से आपको बुलाता है कहीं पर मिलने के लिए, कहे, आपने उसकी बात नहीं माननी, पोलाइट वे में आपने कहना है उस दिन मैं बिज़ी हूँ, किसी और दिन मिल लेंगे। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आपने कोई चीज़ नहीं करनी है। 2 महीने के लिए इस रूल को अप्लाई आपने करना है। अगर वो इंसान सच में आपसे मोहब्बत करता होगा, वो वापस पहले की तरह हो जाएगा। वो कहेगा कि आई कैन अंडरस्टैंड योर बिहेवियर, मुझे पता है तुमने अपना बिहेवियर क्यों बदला है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही थी या दे पा रहा था, अब से ऐसा नहीं होगा, हम चीज़ों को फिक्स करेंगे। जो इंसान आपसे मोहब्बत करता होगा, आपसे सिंसियर होगा, वो इंसान ठीक हो जाएगा आपके साथ। जो इंसान आपके साथ ठीक नहीं होगा, आपसे मोहब्बत नहीं करता होगा, वो उल्टा आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा और आपसे दूर होता जाएगा। और फिर उस इंसान को जाने दीजिएगा, उसको चेज़ मत कीजिएगा, बिकॉज़ वो आपका था ही नहीं कभी। इस बात को एक्सेप्ट करके चलें फ्रेंड्स। रिज़ल्ट्स के लिए तैयार रहें, अपने आप को मजबूत बनाएं। किसी को चेज़ नहीं करना, अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने किसी को चेज़ नहीं करना। रिस्पेक्ट और म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई चलता है आपके साथ, इट्स वेल एंड गुड, बट आपने किसी का स्लेव नहीं बनना, किसी को वर्शिप नहीं करना। ना कोई आपको वर्शिप करे, ना आपका स्लेव बने। दोनों इक्वली म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, लव करें, तो वेल एंड गुड, राइट। तो फ्रेंड्स, 2 महीने के लिए आपने ऐसे इंसान को इग्नोर करना है। ऐसे इंसान को वक्त कम देना है, फ़ौरन कॉल पिक नहीं करनी, दिन भर टेक्स्ट मैसेजिंग नहीं करनी है, स्पेस देनी है अपने आप को भी, उनको भी। 2 महीने के लिए आपने इनिशिएट भी नहीं करना। कोशिश आपकी ज़्यादा ये होनी चाहिए कि वही इंसान इनिशिएट करें। 4 दिन मैसेज नहीं करें, ना करें, जब भी करें वही करें। कोशिश करनी है कि अगर हफ्ते में 4 दफ़ा वो इनिशिएट करें और 3 दफ़ा आप कर लिया करें, इट्स फाइन। या 5 दफ़ा मैं तो कहूँगी हफ्ते में वो इनिशिएट करें, 2 दफ़ा आपने इनिशिएट कर ली कॉन्वर्सेशन। बट नज़र आना चाहिए कि आपकी एफ़र्ट कम है, आपकी एफ़र्ट कम होनी चाहिए। स्केल्स को नोटिस में रखिए, आपने नोटिस में रखनी है ये चीज़, कॉन्शियस एफ़र्ट करनी है इसके लिए आपने, कि आप कितनी एफ़र्ट डाल रहे हैं। आपकी एफ़र्ट उस इंसान से कम होनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये आप कैसे करेंगे, आपने खुद एडजस्ट करना है अपने शेड्यूल को और इस तरह से करना है कि आपकी एफ़र्ट कम होनी चाहिए, उसकी तरफ पलड़ा भारी होना चाहिए, उनका स्केल अप जाना चाहिए। चाहे थोड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं वो, ज़्यादा एफ़र्ट करें, जो भी कर रहे हैं वो, उनकी एफ़र्ट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल एफ़र्ट नहीं करें, आप भी बिल्कुल खामोश हो जाएं, कोई ज़रूरत नहीं आपको उनके पीछे जाने की, उनसे बात करने की। 2 महीने तक आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है फ्रेंड्स। 2 महीने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि वो इंसान आपकी कितनी कदर करता है। उसे, अगर आपसे मोहब्बत होगी, उसे पहले 2 हफ्तों बाद ही महसूस हो जाएगा आपके अंदर चेंज, और वो आपसे गिला करेगा, तुम चेंज हो गए हो, तुम चेंज हो गई हो, पहले तुम ऐसे नहीं थी, पहले तुम ऐसे नहीं थे,
क्या हो गया, बताओ मुझे क्या बात है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का 2 हफ्ते बाद ही मसला रिजॉल्व हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, आप भी ठीक हो जाए, सब ज़बरदस्त हो जाए। बट अगर किसी बहुत स्टबन इंसान से आपका पाला पड़ा हुआ है और कोई मैनिपुलेटिंग है, तो हो सकता है कि ये ऐसा इंसान आपको बहुत दूर तक लेकर जाए। हो सकता है कि वो आपको डबल इग्नोर करे, हो सकता है कि वो प्रिटेंड करे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट आपने स्ट्रांग रहना है, 2 महीने तक आपने ये चीज़ करते रहना है। 2 महीने तक भी अगर उसको नहीं पड़ेगा ना फ़र्क, तो समझ जाएं दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू फ्रेंड्स। और फिर ऐसे इंसान को आप छोड़ दीजिएगा। इसका ये मतलब होगा कि वो अचानक नहीं बदले, उनके ट्रू कलर्स अब सामने आए हैं। तो इसमें अचानक वाली बात का एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा और आपको ट्रू कलर्स रिवील हो जाएंगे उस इंसान के। तो ये है हकीकत अचानक बदलने वाले लोगों की, और आपके सामने मज़ीद रिवील हो जाएगी जब 2 महीने तक आप ये चीज़ें करेंगे। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा किसी भी तरह। अगर रहा और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपने इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।